आज का टॉपिक क्या है बेटा हमारा? HIV वायरस। टॉपिक का नाम क्या है? चैप्टर जो भी हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? ए सेलुलर लाइफ। तो ए सेलुलर लाइफ का मतलब क्या है? नॉन सेलुलर, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के भी नहीं बने हुए। और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है आपके पास? वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन। तो वायरसेस को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा, हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा, अदर वायरसेस के बारे में पढ़ा। आज हमने दूसरे वायरसेस के बारे में पढ़ना है जो ह्यूमन में डिजीजेस करवाते हैं, स्पेसिफिकली HIV, जो मैंने तुम लोग को पिछली क्लास में पढ़ाया था। आज हम उसकी क्विक रिवीजन करेंगे। तो HIV वायरस जो है बेटा, HIV के पास एक कोर मौजूद होता है, इसका आउटर कोट मौजूद है और इसका इनर कोर है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये आपकी बॉडी में डिफरेंट तरीके से आता है और आपके CD4 यानी हेल्पर टी सेल्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। जब आपके हेल्पर टी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक। और आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो मल्टीपल डिजीजेज आपको अपेयर होंगी और अल्टीमेटली एट द एंड स्टेज आपको हो जाएगा एड्स। HIV की वजह से क्या हो जाएगा आपको? एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि आपके कौन से सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए बेटा? CD4 हेल्पर टी सेल्स। जब ये सारे सेल डिस्ट्रॉय हो गए, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये HIV वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। HIV के बारे में क्या बताया? इसके पास एक आउटर कोट मौजूद है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होगा। और वायरसेस की जो प्रोटीन है वो कौन सा होता है बेटा? कैप्सोमेर। इसके पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, 2 RNAs मौजूद और डिफरेंट इसके पास जीन्स मौजूद हैं जिसकी मदद से ये अपने एंजाइम्स बनाता है। इसके एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम शामिल होते हैं बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज। इंटीग्रेज उसको हेल्प करता है कि वो होस्ट की बॉडी में सर्वाइव कर सके और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? जो इसके पास RNA है उसके RNA से वो क्या बना लेगा? DNA बना लेगा। तो ये HIV वायरस है जो कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी में? हेल्पर टी सेल्स को, यानी CD4 सेल्स को। अगर इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने बेटा तो सबसे पहले ये वायरस आके आपके CD4 सेल्स यानी हेल्पर टी सेल्स से अटैच होता है। ये क्या कहलाता है? ये स्टेप क्या कहलाता है? बाइंडिंग। इसके सरफेस पे ये रिसेप्टर्स मौजूद है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जिसकी मदद से ये अपने होस्ट को आइडेंटिफाई करता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि इसका होस्ट कौन है? ह्यूमंस हैं। और ह्यूमंस में कौन से सेल्स बेटा? CD4। तो ये आके बाइंड करेगा, बाइंड होने के बाद ये फ्यूजन करेगा। फ्यूजन में ये क्या अपना इंजेक्ट कर देगा? अपने RNA। क्या इंजेक्ट करेगा? और RNA के साथ साथ क्या जा रहे हैं? मल्टीपल एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम। ये RNA की मदद से अपने DNA बनाएगा। ये रेड वाला क्या है? DNA। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA से DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद जो है आपके पास क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा, यानी जो RNA से DNA बना HIV का, वो DNA जाके किससे इंटीग्रेट कर जाएगा? ह्यूमन के सेल से। कौन से सेल से? CD4 सेल्स। इसका दूसरा नाम क्या है? हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, आगे इससे इंटीग्रेट कर जाएगा। फिर ये क्या शुरू करेगा? रेप्लिकेशन, यानी DNA से क्या बनाना शुरू कर देगा? RNA। और ये RNA किसका बन रहा है? HIV वायरस का। ये RNA बनेगा, बाकी एंजाइम्स और स्ट्रक्चर्स बनेंगे और फिर सेल से क्या पॉप आउट होना शुरू हो जाएंगे? बहुत सारे HIV। फिर ये HIV इस सेल से निकल के बॉडी के बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। ये पूरा क्या है आपके पास? किसका लाइफ साइकिल है बेटा? HIV। क्लियर है? अब मुझे कोई ऐसे 3 वेज बताओ जिसके जरिए ये HIV स्प्रेड होता है, फैलता है। वेरी गुड, निडल के जरिए। किसके जरिए? निडल के जरिए। और वुंड के जरिए, है ना? ओपन वुंड्स के जरिए फैल सकता है, बिल्कुल। और सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए। ये 3 कॉमन वेज है। और मदर टू चाइल्ड जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो दिस आर दी ऑल वे दैट HIV कैन ट्रांसमिट टू अदर ह्यूमंस। मोस्ट कॉमनली किसके जरिए जाता है बेटा? ये सिरिंजेस के जरिए जाता है। अदर वे क्या है इसके? और दूसरे तरीके क्या है? क्लियर है सबको ये? तो मैंने तुम लोग को बताया कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो इसके ट्रांसमिशन कैसे कैसे बेटा? कैसे ट्रांसमिट होता है अभी तुम लोग को बताया है। सिरिंजेस यूज निडल्स और सिरिंजेस की मदद से ये जाता है एक ब्लड ओपन वुंड्स के जरिए, मदर टू चाइल्ड और सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए। और ये बहुत फेटल डिजीज है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट इसका बहुत ही वर्स्ट है।
पेशेंट की डेथ कॉज करवाता है। ये फेटल डिजीज है, जानलेवा है, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। क्या इसके ट्रीटमेंट मौजूद है? नो, इसकी कंप्लीट क्योर अभी भी मौजूद नहीं है। रिसर्चेज आर स्टिल गोइंग ऑन और इसके ट्रीटमेंट के लिए कोशिश की जा रही है कि पता चले। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, फिर इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से आपकी बुक में ड्रग्स दी हुई है, जरा नाम बताओ मुझे ड्रग्स के। एक बच्चा सही से पढ़ के बताए ड्रग्स के नाम। सही है, दिखाओ। तो ये जो ड्रग्स हैं जो अभी इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं बेटा, रुकोविया है, डेस्कोवी है एंड ट्रुवाडा है। ये ड्रग्स हैं जो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इससे बचा कैसे जा सकता है बेटा इस वायरस से? डिफरेंट मेथड्स हैं, ओपन वुंड, यूज सिरिंजेस, इन सब का टेक केयर किया जाए, सेक्सुअल कांटेक्ट, अनस्क्रीन सेक्सुअल कांटेक्ट से बचा जाए। ये सब तरीके हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, HIV के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। और स्क्रीनिंग, रेगुलर स्क्रीनिंग अगर कोई सस्पेक्टेड है तो। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। वायरॉइड्स एंड प्रायॉन बहुत सिंपल है। वायरॉइड क्या होता है बेटा आपके पास? इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? वायरॉइड। इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं? वायरॉइड। 1971 में डीनर ने इसको डिस्कवर किया था। सबसे पहला PSTV वायरॉइड था जिसको इसने डिस्कवर किया था। तो आपको क्या याद रखना है कि वायरॉइड क्या होते हैं बेटा? इन्फेक्शियस RNA मॉलिक्यूल। इन्फेक्शियस RNA मॉलिक्यूल। दूसरा, प्रायॉन्स क्या होते हैं बेटा? इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल या प्रोटीन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? प्रायॉन्स। इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल क्या है? वायरॉइड। और इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल क्या है? प्रायॉन्स। तो याद रखना, ये डेफिनेशन याद रखो। वायरस की डेफिनेशन सबको आती है? सबको कहाँ आती है? सही है, गुड। वायरस की डेफिनेशन सबको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, वायरस की डेफिनेशन के अलावा अब वायरॉइड की डेफिनेशन याद रहेगी, इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल्स। और प्रायॉन्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्लियर है सबको? तो ये याद रखो। अब इसके मजीद डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं और इसकी डिजीजेस कौन कौन सी हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो वायरॉइड्स क्या बेटा? टाइनियस इन्फेक्शियस पैथोजन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNA। यानी सिंगल आपके पास RNA मौजूद है जो कि इन्फेक्शियस है, वो क्या कहलाता है बेटा? वायरॉइड। सही है, इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है इसकी? इन्फेक्शियस RNA मॉलिक्यूल और पार्टिकल, वट एवर यू से। तो अगर ये इन्फेक्शियस है यानी डिजीज कॉज कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? वायरॉइड। प्रायॉन्स क्या है बेटा? प्रायॉन्स इन एबरेंट और मिसफोल्डेड प्रोटीन। ये वर्ड यूज होता है MCQs में और डिफरेंट जगहों पे कि प्रायॉन्स है क्या। तो ये क्या है बेटा आपके पास? मिसफोल्डेड प्रोटीन है दैट कॉजेस फेटल सिकनेस। ये डिजीज करवाता है किसमें? एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में। तो ये आपके पास क्या है? मिसफोल्डेड प्रोटीन या इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। ये दोनों वर्ड याद रखो। प्रायॉन्स को हम क्या कहेंगे? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स या फिर इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है आपके पास? प्रायॉन्स। क्लियर है? उसके बाद ये डेफिनेशन जो मैंने अभी लिखा है, इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल, और ये क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। तो याद तो आपने ज्यादा डिफरेंस करने, लेकिन ये वाला पॉइंट हमेशा आपको याद होना चाहिए कि वायरॉइड क्या है और प्रायॉन क्या है। कोई भी इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल है तो वो क्या है? वायरॉइड। और अगर कोई इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है तो वो क्या है? प्रायॉन। P से प्रायॉन्स, P से प्रोटीन, वायरॉइड। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है एंटायरली ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर RNA। एक सिंगल RNA से बना हुआ है, वो क्या है आपके पास? वायरॉइड। ये देख रहे हो, ये जो तुम लोग को नजर आ रहा है इसमें, ये सर्कुलर RNA, ये वायरॉइड है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, इसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद है क्योंकि ये है क्या? RNA है ना। RNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। इसमें प्रोटीन कोड क्या है? एब्सेंट है। प्रोटीन कोड होता ही नहीं क्योंकि इसमें है क्या? सिर्फ और सिर्फ RNA। अगर प्रोटीन कोड भी मौजूद होगा तो फिर ये वायरॉइड थोड़ी ना रहेगा, ये क्या बन जाएगा? वायरस। वायरस।
ठीक है। और ये किस चीज़ से बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या है? एब्सेंट है। ये डिफरेंस तुम लोग को आने चाहिए, कल तुम लोग का टेस्ट होगा। और प्रोटीन कोड जो है इसका नॉट नोन, यानी कि प्रोटीन कोड इसके पास मौजूद नहीं है, या डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोड मौजूद नहीं होता। राइबोन्यूक्लियस डाइजेशन से ये इनएक्टिवेट हो जाता है। प्रोटीनेस के एंड ट्रिप्सिन डाइजेशन इनएक्टिवेट प्राइम्स, ये एंजाइम्स हैं। ट्रिप्सिन, प्रोटीनेस, काइनेज, ये सारे क्या है हमारे पास? एंजाइम्स है, जो कि क्या करते हैं? इसकी डाइजेशन करवाते हैं। तो बस इतना डिफरेंस तुम लोग याद रखो कि वायरॉइड्स और प्रायोन्स का इतना डिफरेंस तुम लोग के लिए इनफ है। और वायरॉइड्स क्या होते हैं बेटा? स्मॉलर होते हैं किससे? वायरस के मुकाबले में। और जो प्रायोन्स होते हैं वो किससे छोटे होते हैं? वायरॉइड से। तो सबसे छोटा कौन हुआ? प्रायोन्स, क्योंकि ये वायरॉइड से भी छोटा है ना। सही है, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस याद रखो। अगर मैं तुम लोग से पूछ लूं बेटा वायरॉइड्स क्या है, तो क्या बताओगे? और प्रायोन्स क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो, ये डिफरेंस दिया हुआ आपके पास। वायरसेस क्या है? तो बेटा इन्फेक्शियस एजेंट है जिनके पास जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। जेनेटिक मटेरियल में इसके पास क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, या तो डीएनए या फिर आरएनए। और इसके पास प्रोटीन कोड मौजूद होता है। ये रहा वायरस बना हुआ है, ऐसे ही है। वायरॉइड्स हमने पढ़ा बेटा, वो क्या होता है? इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल या मॉलिक्यूल? तुम लोग क्या बोलना पसंद करोगे? तुम लोग क्या बोलना चाहोगे? पार्टिकल। तो हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल क्या होता है आपके पास? वायरॉइड्स। और प्रायोन्स क्या है बेटा? मिसफोल्डेड प्रोटीन या फिर इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ऐसा ही है। और वो छोड़, वो पता नहीं क्या है। अब ये वायरल डिजीज आपकी बुक में मेंशन है, जरा निकालो अपनी बुक में पेज नंबर 110। तो ये वायरल डिजीजेज है आपकी बुक में मेंशन है। इसमें आपके पास हेडिंग्स क्या क्या है ये देखो। सर आपको दिख रहा है? कैमरे में क्लियर है ये? ठीक है। तो क्या क्या वायरल डिजीज है, कॉजेटिव एजेंट है। वायरल डिजीज यानी डिजीज का नाम है, कॉजेटिव एजेंट यानी कॉज कौन है इसका, सिम्टम्स यानी अलामत क्या है, ट्रांसमिशंस यानी ये फैलता कैसे है, और इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है। ट्रीटमेंट मतलब क्या है? इसका इलाज। और प्रिवेंशन का मतलब क्या है? होने से पहले रोकना। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? होने से पहले किसी बीमारी को रोका जाए, ये क्या कहलाता है? क्लियर है? तो बताओ सबसे मोस्ट कॉमन प्रिवेंटिव मेथड क्या है किसी बीमारी को होने से रोकना? आइसोलेट तो उस वक्त करेंगे जब डिजीज हो गया। वेरी गुड। हाइजीन। और क्या पीते हो तुम लोग जब छोटे थे? अबे दूध नहीं, वैक्सीन वाले आते थे ना, तुम लोग को वैक्सीन लगती है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम लोग मत बताओ, तुम लोग छोड़ दो। तो वायरल डिजीजेज में ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये ह्यूमन डिजीज थे। इसमें सबसे पहले आपके पास वायरल डिजीज में क्या दिया हुआ है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ये वर्ड निकला है हेपेटिक से। हेपेटिक का वर्ड निकलता है लिवर से। किससे? लिवर से, जो हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में मौजूद है। इस शेप का हमारे पास लिवर है राइट हैंड में, यहाँ पे इस साइड पे ये हमारा लिवर है, इस साइड पे। तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जिगर का वरम। किसका वरम? लिवर किसे कहते हैं उर्दू में? जिगर को। तो अगर जिगर में वरम आ जाए यानी इन्फ्लेमेशन हो जाए आपके लिवर में, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस कौन करवाता है? हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस की कौन कौन सी टाइप है? ए, बी, सी, डी, ई। ये सारे हेपेटाइटिस वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस करवाते हैं। डिफरेंट टाइप है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। ठीक है। तो ये क्या करवाते हैं बेटा? आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन करवाता है, लिवर में यानी जिगर में वरम। तो ये हेपेटाइटिस वायरस। इसके सिम्टम्स क्या? अगर आपके जिगर में वरम हो जाए इस वायरस की वजह से, तो इसकी अलामत क्या क्या होंगी? बुखार होगा आपको, पेन इन बेली, आपके स्टमक में पेन होगा, आपके एब्डोमेन में पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, डार्क येलो यूरिन, यूरिन का कलर क्या हो जाएगा? डार्क, क्योंकि आपको जॉन्डिस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? जिसे हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? पीलिया। फटीग, थकान महसूस होगी, आप थके थके रहोगे। जॉन्डिस यानी आपको क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा। पेन इन जॉइंट, आपके जोड़ों में दर्द होगा। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी आपकी जो भूख है वो खत्म हो जाए। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है? आपकी भूख क्या हो जाएगी?
खत्म हो जाए। समझ में आई बात? ये सारी क्या है इसकी अलामत। अब ट्रांसमिशन कैसे होती है बेटा? थ्रू फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट यानी आपका हाथ गंदा है, आपके हाथ में वो वायरस है, आपने हैंड वॉश सही से नहीं किया, या जो भी खाना मौजूद है या पानी मौजूद है वो कंटामिनेटेड है। अब जब आप उसको इंजेस्ट करोगे, खाओगे, तो वायरस आपकी बॉडी में चला जाएगा, और चूंकि ये हेपेटाइटिस का वायरस है तो ये कहाँ जाएगा? लिवर में, और जाके कहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाएगा? लिवर में। और जब आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा तो ये सारी अलामत होंगी, और फिर आप कहाँ जाओगे? अगर आपके घर वाले अच्छे हैं तो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और नहीं तो फिर आप बाबा के चक्कर काटोगे। 1 दर्जन केले, कोन, ये वाला फल, वो वाला फल, और पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसके रीज़न क्या है मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। तो ये एक फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन है, दूसरा नीडल के जरिए, यानी वो जो सिरिंजेस के जरिए जैसे HIV ट्रांसमिट हो रहा था, वैसे ही हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी भी ट्रांसफर हो सकता है। ब्लड के जरिए, अगर कंटामिनेटेड ब्लड है किसी की ब्लड में, ये डिजीज है तो वो ट्रांसमिट हो सकता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए, बिल्कुल वही जैसे HIV ट्रांसमिट हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था ना बेटा, नीडल के जरिए, ब्लड के जरिए, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए। क्लियर है? अब मैंने तुम लोग को बताया हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप है, ABCD। जो मोस्ट कॉमन हमें हो रहा था, कितने बच्चों को जॉन्डिस हुआ है बचपन में? इतने सारे बच्चों को हुआ, मुझे खुद हुआ। ये जो जॉन्डिस था जो हमें बचपन में हुआ, ये हेपेटाइटिस A की वजह से होता है। ये हेपेटाइटिस A वायरस आता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन करता है कुछ टाइम के लिए, और फिर चला जाता है, खुद सही हो जाता है। 7 से 10 दिन में, 14 दिन में हम सही हो जाते हैं। हमें होता है क्या? हमें जॉन्डिस अपेयर होता है, फीवर होता है, पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, और फिर ये चीज़ें ठीक हो जाती है। वो होता है क्यों? क्योंकि हमारी खुराक बाहर की होती है, हम लोग घर में सही से धोखे नहीं खाते हैं, बाहर वाला तुम्हें धोखे क्यों खिलाएगा? तो बाहर में जो है, आप जब बाहर की चीज़ खाते हो तो वायरस आपकी बॉडी में आता है और इन्फ्लेमेशन करवाता है। अब हेपेटाइटिस A ये जॉन्डिस करवाता है, और फिर चूँकि इसका लिमिटेड ड्यूरेशन है, वो खुद सही हो जाता है, तो फिर हम लोग बाबा, ढाबा, और ढाबा के बाद जाते हैं, वो हमें कुछ पहनने के लिए माला दे देगा, 1 दर्जन केला दम करके दे देगा, पानी दे देगा, दही दे देगा, बहुत चीज़ें होती हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या है? कि वो खुद ब खुद सही होगा। वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, एक वक्त आगे उसको खुद सही हो जाना है, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं बाबा जी को 200 रुपये दे दो। अब इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन का मतलब क्या बताया था? कि वो तरीके जिसके जरिए हम डिजीज़ को होने से पहले, तो प्रॉपर हैंड वॉश, हाथ सही से धोना, क्योंकि किसके जरिए फैल रहा है बेटा? फीकल ओरल ट्रांसमिशन, यानी आपका हाथ गंदा और आपने कोई चीज़ खा ली, तो फीकल ओरल ट्रांसमिशन है। तो प्रॉपर हैंड वॉश करें बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। अवॉइड टू मीट इन्फेक्टेड पर्सन, कोई बंदा अगर हेपेटाइटिस का मरीज है उससे बचने की कोशिश करें, मतलब भागे नहीं, उसको बुरा महसूस ना हो, लेकिन अवॉइड करें। यूज़ क्लीन फूड, खाना साफ सुथरा इस्तेमाल करें, और अपने हाथ को धोएं, अपने आप को सैनिटाइज करें, किससे? सोप से, नहाएं। सही है? तो ये वायरल डिजीज़, पहली वायरल डिजीज़ का नाम क्या है बेटा? हेपेटाइटिस। समझ गए? तो हेपेटाइटिस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? E, F नहीं बोलना, सही? E। बस में सबसे डेंजर कौन है? क्या हो गया है? A तो खुद सही हो गया, बाबा जी भी मशहूर हो गए और वायरस भी चला गया। तो B और C में सबसे ज़्यादा खतरनाक C होता है, वो कैंसर करवा देता है जिगर का। तो B और C, कभी सुना है हेपेटाइटिस B का पेशेंट है? हेपेटाइटिस C बहुत कॉमन है, हमारे रीजन में बहुत कॉमन है। तो हेपेटाइटिस B और C ये बहुत आम बीमारी है। उसके बाद आ जाओ हर्पीस। ये कौन सा वायरस करवाता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ये क्या करवाता है बेटा? ब्लिस्टर, छाले पड़ जाते हैं मुंह में, इधर इधर, ये कॉर्नर्स ऑफ द माउथ में आपको छाले पड़ जाते हैं, ये क्या कहलाता है? ब्लिस्टर्स कहलाता है। और ये कौन सा वायरस करवाता है आपके पास? हर्पीस वायरस। कौन सा वायरस करवाता है? हर्पीस। माउथ में और सेक्सुअल ऑर्गन्स में, यानी आपके जेनाइटल्स में जो है ये क्या करवाता है? जेनाइटल्स में ये ब्लिस्टर्स करवाता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स में और कहाँ पे? माउथ में। सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी जेनाइटल्स और माउथ में हर्पीस बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। इसके अलावा अ पर्सन में एक्सपीरियंस पेनफुल सोर्स इन जेनाइटल रीजन। जेनाइटल रीजन में पेनफुल सोर्स यानी छाले और छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं। एनस में बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन महसूस होता है। यूरिनेशन में बर्निंग मिक्चुरेशन होती है, और फ्लू और फीवर होता है जब कोई किससे इन्फेक्टेड हो बेटा? हर्पीस से। किससे इन्फेक्टेड हो? और ये वायरस जो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस बॉडी में कैसे एंटर कर सकता है? स्किन में ब्रेक के जरिए, यानी स्किन में आपके पास कहीं चोट थी तो वो उसके लिए पोर्टल बन जाता है, वो वायरस एंट्री कर जाएगा। या फिर माउथ के जरिए, किसी ने पानी पी लिया, किसी को था हर्पीस, तो माउथ के जरिए चला जाएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जरिए,
या फिर एनएस के जरिए। और इनसैनिटरी मे लीड टू द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। इनसैनिटरी यानी अगर कोई बंदा सैनिटाइज नहीं कर रहा, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख रहा, साफ सफाई का ख्याल नहीं रख रहा, तो उसको ये बीमारी ज़्यादा कॉमन है। तो ये लो सोशो इकोनॉमिक्स में ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा? यूज़ एंटीवायरल एंटी हर्पेटिक थेरेपी आती है, वो यूज़ किया जाता है हर्पीज़ वायरस के ख़िलाफ़। और इनसैनिटरी कंडीशन से बचना चाहिए, यानी साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। क्लियर है? तो इस बीमारी का नाम क्या है बेटा? हर्पीज़। जी बेटा, सबकी बॉयज़ को दे दो, ये लिखेंगे। बाकी बेटा तुम लोग डिफरेंट जगह पे लिखना सब। उसके बाद है पोलियोमाइलाइटिस। बेटा क्या नाम है इसका? डिजीज का नाम है पोलियोमाइलाइटिस, और वायरस का नाम क्या है बेटा? पोलियो वायरस। ये पोलियो वायरस है और डिजीज का नाम है पोलियोमाइलाइटिस। इसकी मेजर सिम्टम्स में क्या है बेटा? पैरालिसिस करवा देगा। ये क्या करवा देगा? पैरालिसिस। हाथ पांव में फालिज हो जाएंगे, लोअर लिम्ब में स्पेसिफिकली, यानी नीचे पैर में। वाइल अलॉन्ग विथ फीवर भी होगा, आपको बुखार भी होगा, सोर थ्रोट, गला भी खराब होगा, सर में भी दर्द होगा, जिस्म में दर्द होगा, और टेटनी अपेयर होगा, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी, पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये सब जो है आपके पास किसकी अलामत होती है बेटा? पोलियोमाइलाइटिस की। और उसका जो सबसे सीवियर और सबसे नुकसानदेह जो चीज़ है वो क्या होती है? इसमें इंसान को क्या हो जाती है? पैरालिसिस, इरिवर्सिबल पैरालिसिस। क्योंकि इसमें ये जो वायरस है वो आगे किस चीज़ को डैमेज करता है बेटा? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ये पोलियो वायरस आगे किस चीज़ को डैमेज करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। तो लाइफ लॉन्ग जो है ना फिर पैरालिसिस, सारी ज़िंदगी बंदा मफलूज रहता है। पूरी दुनिया में ये पोलियो वायरस ख़त्म हो गया, सिर्फ 2 कंट्रीज़ है जहाँ पे ये पोलियो वायरस है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट मिथ्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई हैं। जब तब पोलियो के वर्कर्स को या पुलिस को जो है मार देते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ मिथ्स ऐसी हैं, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पिलाने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है। तो ये इसकी यही वजह है कि मतलब ये जहालत है ना बेटा, ये एक किस्म की जहालत है। तो इस इलिटरेसी की वजह से हमारे पास जो है पोलियो वायरस, अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में ख़त्म हो गए, सिर्फ 2 कंट्रीज़ में, एक पाकिस्तान में और अफगानिस्तान। नहीं बेटा, वो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है। जो स्ट्रोक है, फालिज जो बड़े लोगों में होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है। पोलियो छोटे बच्चों में होती है, अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज में, 15 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है, ख़ास करके 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पोलियो होती है। तो जो स्ट्रोक है, जो फालिज जो बड़ों को होता है, देखा होगा तुम लोगों ने कि फालिज हो गया 60-70 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में, तो वो डिफरेंट कंडीशन है। ये छोटे बच्चों में होता है। ये वायरस आगे किस चीज़ को डैमेज करता है? क्लियर है? पूरी दुनिया में खत्म हो गया, सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो वाइल्ड पोलियो वायरस है। बाकी वैक्सीन इंड्यूस वायरस और भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मौजूद है, अफ्रीका वगैरह में मौजूद है, लेकिन जो वाइल्ड वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और उसकी वजह क्या है तुम लोग समझ गए। पोलियो वायरस इसकी 3 टाइप है, पोलियो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जो है वो वायरस करवाता है, टाइप 2, टाइप 3 पूरी दुनिया से खत्म हो गया वायरस, इरेडिकेट कर दिया। क्या कर दिया गया है? इरेडिकेट, यानी पूरी दुनिया में उस वायरस को खत्म कर दिया गया, अब वो कहीं नहीं होता। समझ में आई बात तुम लोगों को? अब देखो ये फैलता कैसे? इट इज यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। पानी में ये वायरस होता है। कहाँ पे होता है? हमारे यहाँ जो वाटर आ रहा है, जो वाटर की सप्लाई है, अब डायरेक्ट नल में आया, आप टैंकर से मंगवाओ, तो वो जो है वाटर, उसमें क्या मौजूद होता है आपके पास? ये वायरस मौजूद होता है। कराची में पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन चूँकि इमेंस माइग्रेशन हुई है फ्रॉम अदर प्रोविंसेस लाइक KPK एंड बलूचिस्तान, तो जब वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेशन करके आए, तो वो साथ साथ ये वायरस भी आई है यहाँ पे। तो कराची में भी अब पोलियो के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये ट्रांसमिट होता है किसके ज़रिए बेटा? कंटामिनेटेड वाटर के ज़रिए, यानी गंदे पानी की वजह से ये गंदा पानी, उसमें वायरस मौजूद है। वो वायरस अगर कोई पानी कंज्यूम करेगा, वो वायरस कहाँ चला जाएगा? उसकी बॉडी में। फिर इन्फेक्टेड पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो उसका फेसिस है, जो यानी वेस्ट है, उसके ज़रिए, या माउथ या नेजल सेक्रेशन के ज़रिए। फीकल ओरल रूट भी होता है बेटा, कि कंटामिनेटेड हैंड है, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर है, उसके जरिए भी चला जाएगा। पुअर सैनिटेशन है, सबसे बड़ी वजह तो पुअर सैनिटेशन है, कि अगर आपकी तरफ जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो सही नहीं है, तो एक बहुत बड़ी वजह है कि क्या हो सकता है, आपके इलाके में पोलियो हो सकता है। क्लियर है सबको? उसके बाद है डिजीज कैन बी हैंडल्ड बाय प्रोफाइलैक्टिकली बाय वैक्सीनेशन। इस डिजीज़ को सिर्फ और एक मतलब हो गया तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस बीमारी की।
होने से पहले रोका जा सकता है, और मैंने तुम लोग से शुरू में पूछा था होने से पहले हम किसके जरिए रोक सकते हैं बेटा? वैक्सीन के जरिए। किसके जरिए? तो पोलियो के वैक्सीन वाले आते हैं ना, देखिए तुम्हारे घर के बाहर लिखा हुआ होता है EPI, कभी गौर करना, डेट्स लिखे हुए होते हैं और एक बड़ी सी हेडिंग होती है EPI। EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है। आपके घर में कोई भी बच्चा होगा उसको बुला के क्या पिलाते हैं? वो पोलियो पिलाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। उसमें सिर्फ पोलियो नहीं और भी बहुत सारी वैक्सीन होती है, तो वो EPI के शेड्यूल में शामिल है कि बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है। एक बच्चा पैदा होता है 6 वीक्स एट बर्थ, 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स में उसको पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, पोलियो के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो वैक्सीन के जरिए इसको क्या किया जा सकता है बेटा? कंट्रोल किया जा सकता है, और ये डिजीज हो गई तो फिर इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, और डेथ करवा सकता है। ये तो फालिज करवा ही रहा है, लेकिन अगर वो रेस्पिरेटरी मसल्स को वो डैमेज कर दे तो फिर बंदे की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। फिर आर्टिफिशियल लंग, जिसे मेटल लंग कहते हैं, उस वो लगा के जिंदा रहना पड़ता है एक जगह पे। तो ये डिजीज का नाम क्या है बेटा? पोलियो माइलाइटिस। किसमें होती है ये? छोटे बच्चों में, बड़ों में? अंडर द एज ऑफ। उसके बाद आपके पास एक ये वायरल डिजीज जो किसमें होती है? प्लांट में। किसमें? प्लांट में। और इस डिजीज का नाम क्या है? कॉटन लीफ कर्ल डिजीज। क्या नाम है? कॉटन लीफ कर्ल डिजीज। ये कौन करवाता है? बिगोमो वायरस। ये बना हुआ ये बिगोमो वायरस है, ये जो कि प्लांट को डैमेज कर रहा है। कौन से प्लांट को बेटा? कॉटन के प्लांट को। कॉटन को उर्दू में क्या कहते हैं? रुई, कपास, कपास कहते हैं, चलो मुझे नहीं पता। तो ये बिगोमो वायरस है, ये कॉटन लीफ कर्ल डिजीज है। इसके सिम्टम में क्या है बेटा? लीफ कर्ल कर जाते हैं, यानी पत्ते बिल्ड कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। वेन्स थिक हो जाती हैं लीव्स में, और जो फाइबर उससे प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। कौन से वायरस की वजह से बेटा? बिगोमो वायरस। और इस डिजीज़ का नाम क्या है? कॉटन लीफ कर्ल डिजीज। क्लियर है? और ये ट्रांसमिट किसके जरिए होता है बेटा? वाइट फ्लाई पेस्ट के जरिए। अपनी बुक में देखो तुम्हारे पास बना हुआ है, पेज नंबर 111 पेज नंबर में आपके पास बना हुआ है, ये रहा। इसका नाम क्या है? वाइट फ्लाई पेस्ट। तो ये कॉटन डिजीजेस करवाता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए बेटा? यूज स्प्रे एट एवरी 7 days एंड प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करें और स्प्रे को यूज़ करें, और जस्ट कट एंड बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट। और अगर इन्फेक्टेड है तो आप क्या करो? उस दरख्त को काटो और उसको क्या कर दो? जला दो। समझे? तो ये आपके पास वायरल डिजीजेज हैं जो आपकी बुक में मेंशन थी। कौन कौन सा पढ़ा तुम लोगों ने? हेपेटाइटिस, हर्पीज, पोलियोमाइलाइटिस और कॉटन